So hello students, welcome to Apipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, राइट? सो जिन भी बच्चों का अभी डिस्क्रिप्टिव है, अराउंड आई बिलीव 19 को आपका डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, मतलब फेज़ 2। तो उन बच्चों के लिए आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज कुछ चीज़ें इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो भी मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, ठीक है, एज बीइंग अ फैकल्टी मेंबर। तो काफ़ी क्वेश्चंस मैं चेक करता हूँ ऑन द डेली बेसिस, जो बच्चे जैसे प्रेसी राइटिंग हो गया या फिर एसे हो गया या फिर कॉम्प्रिहेंशन हो गया, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हो, तो उन चीज़ों के ऊपर ही आज का ये सेशन रहेगा। और चलते हैं फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। और जस्ट अ मोमेंट, क्या हुआ इसको? ओके, चलो एडिटिंग नहीं स्टार्ट करी मैंने, जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट का होल्ड करना। नहीं होगा, यस। ओके, तो चलिए फिर। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगा आप या तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि बार बार आपको सेशन ना देखना पड़े और अपना जो इम्पोर्टेंट जो टाइम है आपका ये, इसको आप कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज कर पाओ, ठीक है। अब देखिए, पहले तो समझना पड़ेगा इसमें होता, जो फ्रेशर हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें होगा क्या डिस्क्रिप्टिव में, राइट। तो पहली बात तो फेज़ 2 में 3 पेपर होंगे आपके, राइट, और ऑब्जेक्टिव भी होगा इसमें थोड़ा सा पार्ट और डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, ठीक है। 3 पेपर मिला के जो आपके नंबर बनेंगे तीनों के तीनों 300 नंबर का टोटल पेपर होगा, जिसमें कि आपको टाइम मिलेगा अराउंड 330 मिनट्स, ठीक है। इज अलॉटेड टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस जो भी आपके पूरे के पूरे 3 पेपर में रहेंगे, ठीक है। अब मैं कवर करूंगा आपके लिए इंग्लिश का एरिया पार्ट, ठीक है। इंग्लिश में आपका क्या रहेगा, पेपर 2 का ही पार्ट है, ठीक है, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रेसी राइटिंग होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा और आपके लिए होगा इसमें ऐसे राइटिंग, ठीक है। अब देखिए बच्चे, कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है ना, सबसे स्कोरिंग पार्ट आपका होता है कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको यह भी दिमाग में रखना है कि टाइम भी आपके पास में लिमिटेड है, ठीक है। यू हैव 90 मिनट्स, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। टाइम आपका 90 मिनट्स और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। बच्चों को टाइम मैनेज करना ही नहीं आता, ठीक है। मैंने देखा है बच्चे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं वो 2 या 3 क्वेश्चन लिख पाते हैं आउट ऑफ 5। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है आपका। आपने या तो प्रिपरेशन सही से नहीं करी, या फिर आप नर्वस हो गए वहाँ पे टाइम खराब कर देते हो, या कि कहीं एक जगह पे आप टाइम ज़्यादा देते हो, दैट इज़ वाई यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। सो मेक श्योर ऑफ इट कि आप जो टाइम आपको मिलेगा उसको आप अच्छे से मैनेज करो, ओनली देन आप आगे कुछ अच्छा कर पाओगे। अगर आप टाइम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, राइट, स्पेशली फेज 2। और आप नहीं चाहोगे कि अगर आपने फेज 1 क्लियर करा है तो आप अभी फेज 2 में, ठीक है, कोई छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से आप वहां पे क्वालिफाई ना कर पाओ, ठीक है। और दूसरी बात ये रही कि बच्चे क्या करते हैं कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं, मतलब है ना, डिटेल में लिखने के चक्कर में दे जस्ट वेस्ट, दे एंड अप वेस्टिंग टाइम एंड पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो टू दी पॉइंट लिखना है पहली बात तो, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है टू दी पॉइंट, ठीक है, रेलिवेंट होना चाहिए, ओके। टू दी पॉइंट लिखो, रेलिवेंट लिखो, कोई भी आपके नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला है कि, हाँ, अगर आपको पता है ना कि जैसे आपने आरसी के क्वेश्चंस के आंसर लिखे तो आप उसमें कितना लिख सकते हो, और अपनी स्पीड के ऊपर भी आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा लिखना प्रेफर करोगे। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप लिखने में चाहे थोड़ा ज़्यादा लिख लोगे तो आपके लिए वो चीज़ अच्छी रहेगी। बट अगर आपकी चीज़ आपकी स्पीड थोड़ी कम है तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है। तो आपको लिमिटेड लिखना है और टू दी पॉइंट लिखना है, ताकि आपके क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आप आंसर भी मेंशन कर पाओ प्रॉपरली, और कोई चीज़ मिस भी ना करो, और आपका वहाँ पे टाइम भी मैनेज हो जाए, ठीक है।
सो दैट इज वाई ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, दैट इज कि आपको टू दी पॉइंट चीजें लिखनी है, ठीक है, और रेलिवेंट चीजें लिखनी है, अननेसेसरी चीजें आप वहां पे ऐड ऑन मत करना, ताकि क्या आपने ज्यादा लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां पे फर्क पड़ता है क्वालिटी से, क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी मैटर करती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं, ये तो हो गया आरसी का, क्योंकि आरसी ना स्कोरिंग है, अगर बच्चे वहां पे कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी याद रखना, कंप्लीट ऑल आंसर्स, अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे, सो सबसे बड़ा आपके लिए डिसएडवांटेज रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट पेपर कंप्लीट करना है, बाकी बात की बातें हैं। अब बात करते हैं प्रेसी राइटिंग की। प्रेसी राइटिंग में क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं वैसे अब तक तो आपने प्रैक्टिस कर ही ली होगी, ठीक है। पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपको रीड करके उसकी समरी लिखनी है, उसी को बोलते हैं प्रेसी राइटिंग। उसकी समरी वहां पे आपको मेंशन करनी है। अब देखो तरीका क्या है, एक तो याद रखेंगे प्रेसी राइटिंग में बच्चे क्या करते हैं कि टाइटल ही देना भूल जाते हैं, तो सबसे पहले तो टाइटल देना है आपको, ठीक है। एक बार इसको ना मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूं, ठीक है। प्रेसी राइटिंग में क्या करोगे आप, सबसे पहले तो आप दोगे टाइटल, उसके बाद आप नीचे लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। बात समझ आई? सो अगर टाइटल नहीं दोगे तो ये भी आपका एक लैक ऑफ यू कैन से अवेयरनेस पे, कि आप कितने अवेयर हो अपने या तो टाइम को लेके, या तो आप शायद टाइम प्रेशर में भूल गए, ठीक है। मोस्टली ऐसे ही होगा कि आपके ऊपर थोड़ा टाइम का प्रेशर रहेगा, तो आप स्किप कर जाओगे उस चीज़ को। तो यहाँ पे आपकी हर चीज़ को देखा जाता है, आपकी नॉलेज, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी अवेयरनेस की जनरल अवेयरनेस क्या है, और आपकी उस पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरेशन में आपकी अवेयरनेस कैसी है, हाउ सेल्फ अवेयर यू आर, कि आप अपने टाइम को मैनेजमेंट आपका चेक होगा इसमें, कि आप कैसे टाइम को मैनेज करते हो, कैसे चीज़ों को आप रिप्रेजेंट करते हो, हर एक चीज़ आपकी यहाँ पे निकल कर आएगी। सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं, आपका मैनेजमेंट हो गया जिसको हम बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे है, तो इस चीज़ को अवॉइड मत करिएगा, टाइम मैनेजमेंट को, ठीक है। और टाइटल के बाद ही आप लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। और ट्राई करना प्रेसी राइटिंग में आप जो चीज़ समराइज करोगे उसका क्रक्स चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब लिखा जो आपने है वहाँ पे 1/3 लिखा होगा, जो उस 1/3 में ऐसा ना हो कि टॉपिक में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए थी बट आप नहीं कर पाए। सो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रीडिंग तो तीनों जगह पे आपकी, मतलब दोनों जगह पे, स्पेशली प्रेसी राइटिंग हो गया और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रीडिंग, या फिर इसको बोलूं रीड केयरफुली, ठीक है। तो रीड करना है हमेशा अच्छे से, केयरफुली रीड करना है, ठीक है। ओके, रीड केयरफुली, ठीक है। अच्छे से रीड करिए, ट्राई करिए कि उसको एटलीस्ट उतना टाइम लेके चलिए कि आपको 2 बार पढ़ के ही उस चीज़ को आगे फर्दर प्रोसीड करना है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस को पहले पढ़िए, देर उसके बाद में आप अपना आंसर ढूंढिए। एक बार वैसे पढ़ लो, उसको ओवरव्यू ले लो उसका पूरा, ठीक है, बट उसके बाद उसको बार बार मत पढ़ो, उसको फिर क्वेश्चन पढ़ो, आपको पता रहेगा कि हाँ ये वाला पार्ट मैंने इस एरिया में पढ़ा था, तो उसके अराउंड फिर आप अच्छे से एक बार फिर से उसको रीड करो एंड देयर आफ्टर अपना आंसर लिखो, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट वे। एक बार आपने पूरा पढ़ लिया, देयर आफ्टर क्वेश्चंस के ऊपर एज सुन एज पॉसिबल जंप करो और क्वेश्चंस को देखो, और उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो आपको पार्ट मिलता है उस रेलिवेंट पार्ट को अच्छे से पढ़ो एंड देयर आफ्टर अपना आंसर लिखो, ठीक है। सो ये तो हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रिलेटेड। फिर से प्रेसी राइटिंग में ज़्यादा कुछ समझाने वाला ये नहीं है, इसमें आपको रीडिंग अच्छे से करनी है और अपने वर्ड्स को, एक तो आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात जिस भी बच्चे का जो भी इस टाइम पे लेवल है वो यही फोकस करे कि आपको रीडिंग अच्छे से करके वहाँ पे अच्छे से उसको समराइज करना है विदाउट लीविंग एनी इंपॉर्टेंट थिंग बिहाइंड, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट।
यू शुडंट लीव एनीथिंग जो कि आपके उस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन या उस पर्टिकुलर प्रेसी राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था। ठीक है, बात समझ आई मेरी? अब यहां पे बात करते हैं थोड़ा सा, जस्ट अ मोमेंट, कि आपको इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपको एसे राइटिंग को कैसे डील करना है। ठीक है, एसे राइटिंग के लिए आपको क्या करना है, एसे राइटिंग में एक तो 3 पार्ट्स रहेंगे आपके। ठीक है, आपका इंट्रो, जस्ट अ मोमेंट, इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। ठीक है, आपका बॉडी पार्ट रहेगा, मतलब आपका नहीं, उस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन का, और आपका रहेगा साथ लास्ट में कंक्लूजन। तो मेक श्योर ये तीनों चीजें आपके एसे में हो। ठीक है, इंट्रो शुड बी देयर, बॉडी पूरा उसमें किस बारे में है, ठीक है, कंक्लूजन, और हो सके तो कुछ करंट फैक्ट्स अगर आप डाल पाओ, सो एक दैट वुड बी द चेरी ऑन टॉप, राइट। इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, कंक्लूजन हो गया, और करंट फैक्ट उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो एग्रीकल्चर के ऊपर कोई टॉपिक आता है, ठीक है, लेट्स सपोज, या कोई इकोनॉमी के ऊपर टॉपिक आ जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमी में तो अभी आपको पता है कि रिसेंटली बजट आया है, तो उसके ड्यूरेशन में मतलब जो भी चीज़ें लॉन्च करी गई, कोई नई स्कीम्स हो गई, कितना फंड है ना, कितने लोगों के लिए वो चीज़ है, कोई नई स्कीम आई, कुछ भी जो आपको रेलिवेंट लगता है आप उस चीज़ को वहाँ पे मेंशन करिए। ठीक है, अगर डेटा आपका बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बट ट्राई करिए उसको यूज़ करने का, बट जितना अप्रोक्सीमेट हो सके उतना। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली डेटा अप्रोक्सीमेटली आप जो भी रहेगा उस डेटा को यूज़ करिए। ठीक है, वो क्या होगा ना, जब आप ऐसे लिखोगे तो उस चीज़ को वो थोड़ा सा ना, मतलब इंटेंसिफाई करेगा। ठीक है, उस चीज़ की वैल्यू बढ़ाएगा वो डेटा। एग्जामिनर जब देखेगा आपका वो लिखा हुआ आंसर, तो वो समझेगा कि बच्चे को सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लिख रहा है कहानी बना के, उसको फैक्चुअल डेटा पता है, उसको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, इन डेप्थ नॉलेज है। ठीक है, और जितनी भी नॉलेज है उसको ट्राई करिए अच्छे से वहाँ पे दिखाने का। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पीएचडी करी होनी चाहिए तभी आप इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो, नहीं। इफ यू हैव दैट बेसिक नॉलेज बट यू नो बेटर दैट हाउ टू रिप्रेजेंट दैट नॉलेज इन वर्ड्स, देन आपका आधे से ज़्यादा काम तो वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट योर डेटा, हाउ टू रिप्रेजेंट योर नॉलेज, ठीक है, हाउ टू फ्रेम वर्ड्स टू रिप्रेजेंट दैट डेटा नॉलेज, जो भी है उसके लिए आपके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही हैं। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे, ठीक है, जिस बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो रही है, यू कैन गो फॉर आर टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आपको लास्ट मोमेंट में अभी भी आज देखोगे तो आज आपकी 16th है। ठीक है, तो एक 2-3 दिन में दबा के तैयारी करो। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके लिए, और एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स दैट इज कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि आपने उस चीज़ की तैयारी करी होगी तो आप एग्जाम में थोड़ा सा टाइम मैनेज करना सीख जाओगे अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो। ठीक है, सो टेस्ट सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, यू मस्ट नो दैट वेयर यू आर लैकिंग, एंड वो चीज़ आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर आपने वहाँ वैसा एनवायरनमेंट में टेस्ट दिया है तो। ठीक है, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, 2-3 दिन इसकी दबा के तैयारी कर लो, आज कल और परसों तक। 19th को अराउंड आपका पेपर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको कहीं भी और जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू विल फाइंड इट आउट कि जो टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करी गई है वो वैसा ही आपको इन्वायरमेंट देगी, वैसा ही आपको लेवल प्रोवाइड करवाएंगे और आपको हेल्प करेंगी टू आइडेंटिफाई व्हाट यू आर लैकिंग। ठीक है, और अल्टीमेटली हमारे फैकल्टी मेंबर्स उसको चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कहाँ पे नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी काम, बी you can say confident about your preparation that you have put enough efforts and you will conquer it. Okay, but try करिए कि लास्ट मोमेंट पे जितना हो सके
परसों से पहले पहले प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो, और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लीजिए ताकि उनको आप एग्जाम में ना कर पाओ, मतलब उस चीज़ को सेम मिस्टेक को रिपीट ना करो, ठीक है। सो अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फेज 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड अच्छे से एग्जाम देना, आराम से, बिल्कुल पीसफुल माइंड से, बिल्कुल कामनेस से, एंड डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा होगा। जो चीज़ें बताई हैं उनको लिख लेना प्लीज़, और जाने से पहले एक बार उनको खुद को सुना लेना, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में रहे कि मुझे इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है। सो लेट द अदर थिंग्स, ठीक है, जो भी आपके आज 2-3 दिन के लिए सोशल मीडिया, हर चीज़ को अवॉइड करिए, जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम एंड रेस्ट, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।